Good morning students. Today's our topic is organizing form reforms. सुधारों के लिए संगठित होना मीन्स इकट्ठे होना. फर्स्ट था द ब्रह्म समाज. द ब्रह्म समाज formed in 1830 prohibited all forms of idolatry and sacrifice. आइडल होता है मूर्ति पूजा और सैक्रिफाइस मीन्स बलि की. ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी 1830 के अंदर जो की गई उसके अंदर जो थी मूर्ति पूजा और बलि के ऊपर जो है मनाही थी. बिलीव्ड इन द उपनिषद, उनके उपनिषदों के अंदर ये विश्वास था कि मूर्ति पूजा और बलि जो है नहीं होनी चाहिए. एंड फॉरबेड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिस. और इन्होंने अपने जो मेंबर थे उन्होंने जो दूसरे धर्म के प्रैक्टिस थी, जो विश्वास थे, उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज करने के लिए जो है उन्होंने जो है वो फॉरबिडन मनाही की हुई थी. इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ रिलीजन्स स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी. इन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म के जो विचार थे उसके जो लुकिंग एट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस, उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के जो पहलू थे उन पर जो है वो अपना जो है वो प्रकाश डाला ब्रह्म समाज के अंदर. डेरोजियो एंड यंग बंगाल. हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ए टीचर एट हिंदू कॉलेज कैलकाटा इन द 1820. ये कलकत्ता के अंदर 1820 के अंदर डेरोजियो जो थे, एक कॉलेज हिंदू कॉलेज था उसके अंदर ये अध्यापक थे. प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज, उन्होंने रेडिकल परिवर्तनवादी विचारों को बढ़ावा दिया. एंड एनकरेज्ड हिज पीपल्स टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, और सत्ता के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाने के लिए अपने लोगों को जो है वो उत्साहित किया. रेफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो भी चलाया. हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन. तो उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो परंपराएं थी उसके ऊपर भी जो है वो काफी प्रभाव डाला, अटैक किया. उन्होंने जो है औरतों के लिए शिक्षा की मांग की. एंड कंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, और वो उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जो है उन्होंने अभियान चलाए. द रामाकृष्णा मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, नेम्ड आफ्टर रामाकृष्णा परमहंस स्वामी विवेकानंद गुरु. स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस थे तो उनके नाम से जो है वो इस मिशन का नाम रखा गया. द रामाकृष्णा मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल्स ऑफ सेल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन. इसके अंदर उन्होंने जो है वो सेल्फलेस एक्शन में निस्वार्थ श्रम जो होता है और समाज सेवा के थ्रू जो है उन्होंने अपने विचारों के द्वारा जो है वो मुक्ति पाने के ऊपर जो है वो स्ट्रेस दिया. उनके मिशन के अंदर ये जो था स्ट्रेस दिया. स्वामी विवेकानंद 1863 to 1902, whose original name was Narendra Nath Dutt, combined the simple teachings of Shri Ramakrishna with his well-founded modern outlook and spread them all over the world. तो विवेकानंद जो थे, जिनका जो है वो वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त, उनकी भी जो शिक्षाएं जो थी रामाकृष्ण से जो मिलती थी, उन्होंने भी जो है वो वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर जो है वो अपनी शिक्षाओं को, टीचिंग्स को जो है वो फैलाने का प्रचार किया. आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो इन 1830, शिकागो के अंदर 1830 के अंदर जो उन्होंने शिकागो के अंदर 1893 के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वो पार्लियामेंट रिलीजन्स धर्म के ऊपर जो उन्होंने जो सुनने के बाद का था. द न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टेड, तो न्यूयॉर्क के जो हेराल्ड रिपोर्ट ने क्या कहा, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड हिज मिशनरी टू द लर्न्ड नेशन. उन्होंने कहा भी इतने जो है वो सभ्य राज्य के अंदर, नेशन के अंदर जो है वो ऐसे जो है वो प्रचारकों को भेजना जो है वो कितनी मूर्खता है. Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in modern time
उस समय मध्य भारत के मॉडर्न टाइम के अंदर विवेकानंद जो थे वो पहले भारतीय थे हु रीएस्टैब्लिश द स्पिरिचुअल प्री एमिनेंस ऑफ द वेदांता फिलोसफी ऑन द ग्लोबल स्केल, जिन्होंने जो है वो वेदांता की फिलोसफी को जो है वो पूरे विश्व स्तर पर जो है उनके आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने जो है वो रीएस्टैब्लिश किया था। बट हिज मिशन वाज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ रिलीजन, लेकिन उनका मेन जो मिशन था अकेला धर्म के ऊपर ही बात करनी नहीं थी। He was extremely pained at the poverty and the misery of his countrymen. वो अपने देश के जो निवासी थे उनकी गरीबी और दयनीय स्थिति के से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। He firmly believed, वो ये विश्वास रखते थे that any reform could become successful. अगर हमने कोई भी सुधार करना है तो वो तभी सफल हो सकता है only by uplifting the condition of the masses. जब हम जनता के हालात को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तभी जो है हम सफल हो सकेंगे। Therefore his clarion call to the people of India was to rise. तो उनकी आवाज जो थी भारतीयों को उठाने की थी above the narrow confines of their religion of the kitchen. ये वो जो उनको जो है वो किचन तक ही सीमित रखा जाता था औरतों को जैसे, तो अपने रिलीजन से ऊपर उठने की आवाज को उन्होंने बुलंद करना था एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन। और राष्ट्र की जो सेवा के लिए जब आगे आने के लिए उन्होंने जो है वो अपनी आवाज को बुलंद किया, ये उनका मेन मिशन था। बाय सेंडिंग आउट हिज कॉल ही मेड ए सिग्नल कंट्रीब्यूशन टू द नासेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो है वो भारत के राष्ट्रवाद के अंदर जो है वो अपना महत्वपूर्ण जो है वो योगदान दिया। इस तरह से हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म वाज, उनकी राष्ट्रवाद की भावना जो थी however not narrow in its conception, जो उनके कंसेप्शन तक ही सीमित नहीं थी। he was convinced that many of the problems facing the mankind, जो मनुष्य जो है वो बहुत सी मुश्किलों का जो सामना कर रहा है could only be overcome, उस पर हम तभी विजय पा सकते हैं if the nations of the world come together, अगर जो है वो राष्ट्र जो है वो इकट्ठा होकर on an equal footing, एक साथ एकजुट होकर जो आगे आएगा तभी हम उसके ऊपर जो है वो विजय पा सकते हैं। Therefore his exhortations to the youth, तो जवानों के प्रति जो उनका उत्साह था, उनके विचार थे was to unite on the basis of a common spiritual heritage, ये था कि हम जो है वो कॉमन जो है वो आध्यात्मिक हेरिटेज के जो इकट्ठे हों, यूथ को उन्होंने ये जो है वो शिक्षा देने की कोशिश की। इन हिज एक्सहॉर्टेशन ही बिकेम ट्रूली द सिंबल ऑफ ए न्यू स्पिरिट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर, विषय के लिए जो है वो स्ट्रेंथ के लिए का साधन बने और उनका जो है वो जो यूथ के सामने जो है वो एक चिन्हित के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में आए। द प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश इन 1867 एट बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। द प्रार्थना समाज सॉट टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, इन्होंने भी जो है वो जाति के आधार पर जो रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के जो है जो लिए आवाज उठाई। अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, जो है वो बाल विवाह को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन, औरतों की शिक्षा को एनकरेज किया। एंड एंड ऑफ बैन ऑन विडो रीमैरिज, विधवा विवाह के ऊपर जो बैन लगा था उसको भी खत्म करने के लिए उन्होंने जो है प्रार्थना सभा में आवाज उठाई। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट, उनके जो मेन धार्मिक जो विचार थे वो हिंदू, बुद्ध धर्म और क्रिश्चियंस के जो ग्रंथ थे उनके अंदर जो है वो लिखे हुए हैं। द वेदा समाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास चेन्नई इन 1864 के अंदर वेद समाज की जो स्थापना की गई। द वेद समाज वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, तो ये ब्रह्म समाज से ही जो है वो इंस्पायर हुआ था वेद समाज, उसके साथ उसकी टीचिंग्स मिलती थी। इट वर्क टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस, इसने भी जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने पर काम किया। एंड प्रमोट विडो रीमैरिज, और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। एंड वुमेन्स एजुकेशन, और औरतों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। इट्स मेंबर्स बिलीव्ड इन वन गॉड, ये जो है वो एक प्रभु जो है वो परमात्मा में विश्वास रखते थे। दे कंडेम्ड द सुपरस्टिशियस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म के जो भी अंधविश्वास थे और रिचुअल्स थे उसके ऊपर उन्होंने जो है वो विरुद्ध जो है वो कंडेम किया, में उनके विरुद्ध आवाज उठाई। द अलीगढ़ मूवमेंट,
द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़। अलीगढ़ के में 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में इसको जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन। इसके अंदर आधुनिक शिक्षा को जो है वो लागू किया गया, इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान को भी लिया गया टू मुस्लिमों के लिए। द अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वाज नोन हैड द इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। तो अलीगढ़ आंदोलन जो था उसके अंदर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सुधार लाने के लिए जो काम किए उसका बहुत प्रभाव पड़ा। द सिंह सभा मूवमेंट, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिंह सभा, द फर्स्ट सिंह सभा वर फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873। फर्स्ट जो थी अमृतसर के अंदर 1873 के अंदर सिंह सभा का जो है निर्माण किया गया। एंड एट लाहौर इन 1879, और लाहौर के अंदर 1879 के अंदर सिंह सभा को निर्माण किया गया। द सभा सॉट टू रीड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशियस। तो इस सभा के अंदर जो था सिक्स ऑफ सुपरस्टिशियस कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रैक्टिस सीन बाय देम एज नॉन सिख। गैर सिखों के साथ जो भी जाति के आधार पर भेदभाव या विश्वास होते थे उसको उन्होंने खत्म करने के लिए जो है आवाज उठाई। दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग द सिख। उन्होंने सिखों के अंदर शिक्षा के प्रचार को बढ़ावा दिया, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिख टीचिंग्स। और उन्होंने जो सिख की जो शिक्षाएं थी उसको भी इसके साथ जो है वो कंबाइन किया, मीन्स प्रमोट किया। ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स। जो काले स्लेव्स मीन गुलाम थे और जो गोरे जो थे प्लांटर्स थे जो उसमें बगानों में काम करने वाले। यू हैव रीड अबाउट हाउ ज्योतिराव फुले एस्टैब्लिश्ड ए कनेक्शन इन हिज बुक गुलामगिरी। आप पीछे पढ़ चुके हो कि ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब में गुलामगिरी उनकी बुक थी उसके अंदर जो है क्या कहा, बिटवीन कास्ट ऑपरेशंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। उन्होंने कास्ट के जाति के आधार पर जो दास प्रथा के बीच और अमेरिका के अंदर जो हो रहा था उसके बारे में अपनी किताब गुलामगिरी के अंदर जो है वो लिखा है। व्हाट वाज दिस सिस्टम ऑफ स्लेवरी, ये गुलाम प्रथा जो है वो कैसी थी। फ्रॉम द टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के अंदर जो यूरोप के यात्री और व्यापारी जो थे अफ्रीका के अंदर जो है वो उन्होंने लैंड किया। ए ट्रेड इन स्लेव्स बिगेन। तो वहां जो है वो गुलामों का व्यापार किया जाता शुरू हुआ। ब्लैक पीपल वर कैप्चर्ड। काले लोगों को पकड़ा जाता था, कैप्चर किया जाता था एंड ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। और उनको अफ्रीका से अमेरिका ले जाया जाता था। काले लोगों को वहां पर उनको बेचा जाता था। ये फिगर के अंदर ये देखो गुलामों की जो है बोली लगती थी वहां पर। सोल्ड टू व्हाइट प्लांटर्स। और गोरे जो बागान वाले थे उनको बेचा जाता था। ये जो अफ्रीका से काले लोगों को अमेरिका ले जाकर गुलाम बनाकर एंड मेड टू वर्क ऑन कॉटन एंड अदर प्लांटेशन। और उनको कपास और दूसरे बागानों में काम करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ देम इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ज्यादातर वो उसके जो दक्षिणी जो संयुक्त राष्ट्र थे वहां से थे। इन द प्लांटेशंस दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। बागानों में उन्हें बहुत लंबे जो बहुत घंटों तक काम करना पड़ता था। टिपिकली फ्रॉम डॉन टू डस्क। तो उनको सुबह से शाम तक मीन्स बहुत ज्यादा। पुनिश्ड फॉर इनएफिशिएंट वर्क। अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं करते थे तो उनको पुनिश किया जाता था। एंड विप्ड एंड टॉर्चर्ड। उनको जो है वो टॉर्चर भी किया जाता था, मारा पीटा भी जाता था। मैनी पीपल व्हाइट एंड ब्लैक अपोज्ड स्लेवरी। तो बहुत से लोग गोरे भी और काले भी, श्वेत और श्वेत दोनों ने जो है वो इस दास प्रथा के जो है वो विरोध किया। थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया। इन डूइंग सो दे इन्वोक्ड द स्पिरिट ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776। तो उन्होंने एक अमेरिका क्रांति
का जो है वो बुलंद की 76 के अंदर एक्सपोर्टिंग सी योर डिक्लेरेशन। तो उन्होंने अमेरिकन क्रांति के अंदर उन्होंने कहा भी, अमेरिका ने खुद ही जो है वो अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा हुआ है, अमेरिकन डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज, क्या तुम अपनी भाषा के अंदर ही जो है अमेरिकन की घोषणा क्या थी। इन हिज मूविंग गिट्सबर्ग एड्रेस, तो गिट्सबर्ग ने जो भाषण के अंदर क्या कहा था, अब्राहम लिंकन हैड दैट दोज हु हैड फॉट स्लेवरी हैड डन सो फॉर द काज ऑफ डेमोक्रेसी। भी जो डेमोक्रेसी है वो दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, वे जो लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। ही आर्मीड द पीपल टू स्ट्राइव फॉर रेशियल इक्वालिटी सो दैट, वो चाहते थे कि नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ, भी ताकि जो है वो लोगों के द्वारा लोगों की सरकार मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो धरती से जो है वो उसको ना खत्म किया जाए। इसलिए वो रेशियल इक्वालिटी के ऊपर उन्होंने जो है वो अपने विचार दिए थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा भी, ये इब्राहिम लिंकन के खुद के भाषण के वर्ड है, जबकि यहाँ पर जो है उनके साथ दासों का जैसा मीन्स व्हाइट और ब्लैक के अंदर जो है स्लेवरी जैसा जो है व्यवहार किया जाता है। इसलिए उन्होंने जो है वो ये आंदोलन जो है वो चलाया था, प्रोटेस्ट किया था। ये था ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स, उनके साथ जो दास प्रथा जैसा व्यवहार होता था। पिक्चर के अंदर ये दासों को खरीदते थे। ये देखो, स्लेव सेल साउथ कैरोलिना यूएसए, हियर यू सी पोटेंशियल बायर्स एग्जामिनिंग अफ्रीकन स्लेव्स एट एन ऑक्शन। तो उनको जो है वो लेते थे ये। थैंक्स हैविंग